नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के होम टेस्ट सीजन की शुरुआत आज से हो गई। पहले दिन का खेल बांग्लादेश पूरी तरीके से अपने नाम कर सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच में जो 195 रनों की पार्टनरशिप हुई, जो साझेदारी हुई, और यह जोड़ी संकट मोचक जोड़ी रही भारतीय टीम की और भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इस जोड़ी ने भारतीय टीम को एक मुसीबत से बाहर निकाला। क्योंकि एक समय पे टीम इंडिया का स्कोर कितना था, 144 रन ही था और भारतीय टीम के 6 विकेट गिर चुके थे। लेकिन अश्विन आते हैं और छा जाते हैं और लगा देते हैं अपना 6वां इंटरनेशनल टेस्ट शतक, और रविंद्र जडेजा भी शतक के करीब पहुंच ही रहे हैं। वो भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 86 रनों पे वो भी नाबाद हैं। तो दोनों ही बहुत बढ़िया अभी तक काम कर रहे हैं। और बांग्लादेश की ओर से अगर मैं बात करूं तो उनके पास सुनहरा मौका था कि वो चाहते तो शायद भारतीय टीम को 200 के भीतर भी ऑल आउट कर सकते थे, लेकिन कहां थोड़ी सी चूक हो गई। नजमुल हसन शान तो बांग्लादेश के कप्तान से क्या बॉलिंग रोटेशन में कोई कुछ मिस्टेक हो गई, चूक हो गई, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज के दिन के खेल में क्या घटा, यानी कि स्कोर क्या रहा है। तो बांग्लादेश यहाँ पे टॉस जीतता है, बॉलिंग करने का फैसला करता है। भारतीय टीम बना देती है 339 रन। जी हाँ, 339 रन टीम इंडिया का स्कोर बन जाता है और 6 विकेट भारतीय टीम के गिरे हुए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि विकेटों का हाल कैसा कुछ रहता है, जो आपको पता होगा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे की हसन महमूद ने। एक लौते बांग्लादेशी बॉलर थे जिन्होंने बहुत परेशान किया भारतीय बल्लेबाजों को। हसन महमूद ने रोहित शर्मा को आउट किया, जो पहला विकेट गिरता है 14 रनों के स्कोर पे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं अनलकी कहूंगा शुभमन गिल के लिए भी, जो डिसमिसल था उनका, जो वो गेंद थोड़ी सी खराब थी, दिशाहीन गेंद थी, और उसको मतलब लेग साइड की ओर वो 4 रन के लिए भेजना चाहते थे कीपर के बाजू से, लेकिन बहुत बढ़िया कैच वहां पे आपने देखा होगा लिटन दास ने पकड़ा। तो यहाँ पे शुभमन गिल भी आउट होते हैं 0 के स्कोर पे। विराट कोहली 6 रन के स्कोर पे आउट होते हैं। चाहते तो उस गेंद को लीव कर सकते थे, बट डिफेंड करने के इंटेंट में छेड़खानी कर बैठे थोड़ा विराट, और वहां पे विराट आउट होते हैं 34 पर 3। और फिर यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच में जो पार्टनरशिप होती है, उस पार्टनरशिप की वजह से पहला सत्र समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर 88 हो जाता है और 3 ही विकेटें गिरती है। लेकिन हसन महमूद आके फिर से प्रभावित करते हैं। वो आते हैं और ऋषभ पंत को आउट करते हैं, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा। जी हाँ, ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 52 गेंदों में 39 रन बना लिए थे। बहुत बढ़िया तरीके से वो स्पिन को भी खेल रहे थे, मेहंदी हसन को भी अच्छे से खेल रहे थे। और उनके जो तेज गेंदबाज है, जो युवा तेज गेंदबाज है, जिनका आपने नाम सुना होगा, नाहिद राणा, उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। उनकी जो छोटी गेंद थी, जो वो बाउंसर्स लगाने का प्रयास कर रहे थे, उस पर बहुत बढ़िया पुल किया, कट किया, ड्राइव भी बढ़िया लगा रहे थे। वैसे ही यशस्वी जायसवाल भी बहुत बढ़िया खेल रहे थे। स्पेशली यशस्वी जायसवाल ने जो अर्धशतक लगाया, उन्होंने जिस अंदाज से उन्होंने मेहंदी हसन के सामने जो ड्राइव्स लगाए, और उसके साथ साथ जो कवर ड्राइव उन्होंने पेसर के सामने खेला, दोनों ही बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर से जो मैं कह रहा था, बांग्लादेश की ओर से हीरो रहे हसन महमूद आते हैं और एक और पार्टनरशिप को तोड़ते हैं, यानी कि 96 पे भारतीय टीम को चौथा झटका लगता है जब ऋषभ पंत आउट होते हैं। केएल राहुल कुछ कर नहीं पाते हैं। शॉर्ट लेग पे बांग्लादेश के जो खिलाड़ी युवा रहते हैं वो कैच पकड़ते हैं। मैं उनका नाम एक सेकंड में आपको बता दूं, जाकिर हसन, जो लेफ्ट हैंडर है, आई थिंक मुझे याद है, उन्होंने प्रभावित किया था जब भारतीय टीम ने 2022 का दौरा किया था, अपना पिछला दौरा जो उन्होंने बांग्लादेश का किया था। वहां पे इस बल्लेबाज ने बहुत एक अच्छी पारी खेली थी, मेरे दिमाग में भी है। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं जाकिर हसन, लेफ्ट हैंडर हैं, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा। केएल राहुल 52 गेंदों का सामना करते हैं, एक ही चौका लगाते हैं, 16 रनों के स्कोर पे आउट होते हैं। और यशस्वी जायसवाल अर्धशतक बनाते हैं, 56 रन बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं, और बहुत ज्यादा गेंदे भी खेल लेते हैं, क्योंकि नेचुरली बहुत ही कम बार हमने ऐसा देखा कि जायसवाल इतना समय लेकर खेले। वो थोड़े जब तक वो खेलते हैं बहुत ही तेज गति से रन बनाने के बारे में सोचते हैं, बट सिचुएशन भी ऐसी थी कि जायसवाल को पता था कि उनका क्रीज पर डटे रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया ऋषभ पंत के साथ भी। लेकिन जब बहुत अच्छी लेंथ डिलीवरी आती है नाहिद राणा की, और उस पे वहां पे
यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं और तब भारतीय टीम के 6 विकेट गिरते हैं और टीम इंडिया का तब स्कोर होता है 144 पर 6, यानी कि 144 पर 5वां विकेट जायसवाल का गिरता है और तुरंत केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो साझेदारी होती है, यही साझेदारी धीरे धीरे भारतीय टीम को वापसी कराती है, यानी कि रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के बीच में। आर अश्विन जो कि लोकल बॉय हैं, हीरो हैं, उनका घरेलू ये मैदान है, बट घर वो एक प्रेशर भी अलग होता है जब आप अपने घर में खेलते हो। और बहुत बढ़िया तरीके से अश्विन ने बल्लेबाजी की। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं हैरान था कि शाकिब अल हसन को इतना देरी क्यों कर दी शांतो ने लाने में। शाकिब को थोड़ा और जल्दी ला सकते थे, या फिर उनके मन में ये चल रहा था कि रविंद्र जडेजा सामने है, मैचअप हो जाएगा, लेफ्ट हैंडर के सामने एक लेफ्ट हैंडर। बट ये T20 क्रिकेट नहीं है, ये तो टेस्ट क्रिकेट है। अगर यहाँ पे बल्लेबाज थोड़ा मन बनाता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने अगर वो थोड़ा रिस्क उठाने का प्रयास करता है, तो शायद वहां पे विकेट भी मिल सकता है। लेकिन जब तक शाकिब अल हसन को लाया तब तक तो रविचंद्रन अश्विन ने बहुत बढ़िया तरीके से नाहिद राणा को भी खेल लिया था, उन्होंने तस्कीन अहमद को भी खेल लिया था, उन्होंने हसन महमूद की भी गेंदों का सामना कर लिया था। रविंद्र जडेजा भी बहुत बढ़िया तरीके से स्पिन को खेल रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई जब उनके सामने राइट आर्म ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज थे। और जब शाकिब अल हसन आए तो उनको और भी उतनी दिक्कत नहीं हुई। और दोनों के बीच में जो 195 रनों की अब जो पार्टनरशिप हो चुकी है, उसकी वजह से भारतीय टीम का स्कोर अब 339 रन हो चुका है। तो कहां पे एक समय पे जब विकेट थोड़ी अभी भी पीछे थोड़ी जो हार्ड है वहां पे गेंद नहीं थी, तो पेसर्स को मदद मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपने देखा कि सत्र जब धीरे धीरे मैच आगे बढ़ा सेशन बाय सेशन, तो वहां पे आपको दिखाई दिया कि बल्लेबाजी भी आप कर सकते हो अगर आपने थोड़ा समय बिता लिया। और वही दिखाया आर अश्विन ने भी और वही दिखाया रविंद्र जडेजा ने भी। दोनों के बीच में बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई। कुछ करीबी मामले भी थे, एक रनआउट का चांस भी था जो मिस किया बांग्लादेश की टीम ने, कुछ ऐसे चांसेस क्रिएट भी हुए थे, थोड़े भाग्यशाली भी आर अश्विन थे, एक दो जीवन दान भी उनको मिला। बट भाग्य भी तो बहादुर का ही साथ निभाता है, और वही आज आर अश्विन ने कर दिखाया। उन्होंने छठवां अपना अंतरराष्ट्रीय तय शतक लगाया, 112 गेंदों का सामना किया है, 102 रन बना भी दिए हैं, 10 चौके लगाए हैं, 2 छक्के लगाए हैं। शाकिब अल हसन के सामने जो वो उन्होंने मिड विकेट पे छक्का मारा, वो शॉट देख के मैं तो मतलब बहुत मजा आया मुझे वो शॉट देखकर। और रविंद्र जडेजा भी उसी इंटेंट से बैटिंग कर रहे हैं, जब उनके सामने स्पिनर आते हैं वो टूट पड़ते हैं। और स्पेशली अगर सामने शाकिब अल हसन जब भी आए जड्डू के, जड्डू हमेशा शाकिब अल हसन पे हावी रहे। तो यही कुछ हाल रहा आज के दिन के। अगर हम पहले दिन के खेल की बात करें, विराट, रोहित, केएल राहुल, शुभमन गिल ऊपर से कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एक बहुत बढ़िया अर्धशतकीय साझेदारी ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बीच में देखने को मिली, जिसकी वजह से टीम इंडिया 100 के करीब पहुंची। लेकिन वहां पे फिर से छोटी 2 फिर वहां पे विकेटें गिरना, फिर एक पार्टनरशिप बनने की एक कगार आती है, जो एक पार्टनरशिप बनती है, एक जो होती है यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बाद केएल राहुल, और उन दोनों के बीच में भी एक छोटी सी साझेदारी बनती है। लेकिन वहां पे फिर जायसवाल आउट होते हैं, केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, बहुत बढ़िया तरीके से वो रविंद्र जडेजा का साथ निभाते हैं और टीम इंडिया अब एक अच्छी स्थिति पे आ चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें बांग्लादेश की ओर से, उनके अगर बॉलर्स का प्रदर्शन अगर हम देखें, जो मैंने आपको बताया, हसन महमूद हीरो रहते हैं, 4 विकेट वो लेते हैं, 1 विकेट मिलता है मेहदी हसन मिराज को और 1 विकेट मिलता है नाहिद राणा को। अब बांग्लादेश की ओर से यहाँ पे गेम प्लान क्या होगा डे 2 के लिए? देखिए, दूसरे दिन के लिए भी पिच अच्छी होगी बल्लेबाजी के लिए और ये दिखाई दिया है। लेकिन सामने अगर आपके गेंदबाजों को इतनी मदद मिली है, नाहिद राणा को इतनी उछाल मिली, तस्कीन अहमद और हसन महमूद को स्विंग मिल रहा है, वो लेंथ पे बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो सामने जसप्रीत बुमराह होंगे, सामने मोहम्मद सिराज होंगे, सामने वहां पे आकाशदीप होंगे, फिर उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा होंगे, आर अश्विन जो कि ये लोकल बॉय हैं, इस ग्राउंड को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। रविंद्र जडेजा भी बहुत सारे मैचेस चेन्नई में खेल चुके हैं, तो अग्नि परीक्षा तो बांग्लादेश के बल्लेबाजों की भी होने वाली है। लेकिन अब सबसे पहले गेम प्लान बांग्लादेश के गेंदबाजों का ये रहना चाहिए कि जल्द से जल्द ये जो पार्टनरशिप बन रही है 195 रनों की, उसको तोड़ा जाए और कैसे न कैसे करके रविंद्र जडेजा और आर अश्विन का विकेट लिया जाए। क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाजों का विकेट जल्दी मिल जाता है तो फिर बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को 400 के भीतर
रोक सकती है। अन्यथा अगर इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज टेलेंडर्स के साथ अंत तक डटे रहा तो फिर टीम इंडिया का स्कोर सुनिश्चित ये तय है कि टीम इंडिया यहां से 100 रन कम से कम और जोड़ देगी, यानी कि टीम इंडिया का स्कोर तब 450 भी हो सकता है। तो यहां से अब यही गेम प्लान होना चाहिए कि एक छोर से हसन महमूद को लगाइए, एक छोर से तस्कीन अहमद, फिर निहाद राणा को लाइए आप, फिर उसके बाद में मेहदी हसन मिराज, फिर आप सोचिए शाकिब अल हसन के बारे में, क्योंकि जब तक रविंद्र जडेजा है तब तक अब शायद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एक छोर से आपको शाकिब दिखाई दे, क्योंकि अभी भी जो कि है 80 ओवर का खेल हो चुका है। मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं कि नई गेंद ले ली है या फिर नहीं ली है। अगर नई गेंद नहीं ली है अभी तक, तो फिर कल सुबह सुबह आपको दिखाई देगा कि बांग्लादेश की टीम नए बॉल के साथ नई गेंद का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि 80 ओवर का खेल हो चुका है। तो बांग्लादेश की टीम को यहाँ से कम रविंद्र जडेजा और अश्विन को जल्द से जल्द आउट करना है। हसन महमूद चाहेंगे कि वो फीफर खोले जल्द से जल्द, क्योंकि रविंद्र जडेजा को उन्होंने आउट कर ही दिया था, अंपायर ने भी उंगली खड़ी कर दी थी, बट एलबीडब्ल्यू की अपील वो हुई थी, जड्डू ने फिर रिव्यू लिया, वहां पे दिखा कि बहुत ही बड़ा इनसाइड एज लगा था। अंपायर को निर्णय में बदलना पड़ा, लेकिन फिर से हसन महमूद के पास मौका होगा कि वो आएंगे कल, जैसे दूसरे दिन के खेल की शुरुआत होगी तो वो चाहेंगे तो वो विकेट झटक सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फीफर उनको मिल जाएगा, कल वो 1-2 विकेट और झटक लेंगे। और मेरा जो प्रेडिक्शन है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या होगा इस दूसरे दिन के खेल के ऊपर अगर मैं कहूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भारतीय टीम कम से कम और 100-150 रन की लीड लेने वाली है। और मेरा ऐसा मानना है कि 500 के करीब भारतीय टीम बना देगी, क्षमा चाहूंगा 450 के करीब भारतीय टीम बना देगी, यानी कि 339 रन हो चुके हैं, तो 450 के करीब टीम इंडिया बना देगी और तब तक शायद ऑल आउट भी हो सकती है। तो 450 तो बन ही जाएगा। भारतीय टीम की ओर से मैंने वही कहा कि जितना हो सके उतना वो लंबा खेलना पसंद करेंगे। जड्डू भी शतक के करीब आ रहे हैं, अश्विन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है अभी तक, अभी भी जसप्रीत बुमराह को आना है, आकाशदीप भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, मोहम्मद सिराज भी हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय टीम अब यहाँ से और कितना रन जोड़ लेगी, क्योंकि बहुत ही एक अच्छे मौके को बांग्लादेश ने गंवा दिया। अगर यही 144 पर 6 था, अगर शायद 204 रनों के भीतर भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती तो इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में बांग्लादेश होता, लेकिन एक सुनहरे मौके को बांग्लादेश ने गंवाया है। अभी भी टेस्ट मैच में बहुत कुछ बचा हुआ है। टीम इंडिया यहाँ से बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वो पहली पारी में बैटिंग कर रही है। जब चौथी पारी आएगी, यानी कि जब चौथे 5वें दिन के खेल के करीब ये टेस्ट मैच जाएगा, तो वहां पे चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। तो बांग्लादेश की टीम को कम से कम यहाँ पे आके जल्द से जल्द कल बांग्लादेश के गेंदबाजों को ऑल आउट करना है, भारतीय टीम को, और फिर बाकी सब बांग्लादेश के बल्लेबाजों पे होगा। लिटन दास, मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, नजमुल हसन शांतो, मेहदी हसन मिराज, और भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं बांग्लादेश के पास। तो देखते हैं दूसरे दिन के खेल में क्या होगा। मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने प्रेडिक्शन कर दिया है, कि टीम इंडिया 450 के करीब तो बना ही लेगी, और जब बांग्लादेश की बैटिंग आएगी तो मेरा ऐसा मानना है कि 4-5 विकेट बांग्लादेश के भी गिर जाएंगे और बांग्लादेश का भी स्कोर 120-150 के करीब हो जाएगा। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज अश्विन ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, रविंद्र जडेजा ने बहुत बढ़िया तरीके से उनका साथ निभाया, हसन महमूद की भी अच्छी गेंदबाजी थी। तो ओवरऑल पहले दिन का टेस्ट मैच बहुत ही अच्छा घटा, और भारतीय टीम यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि एक मुसीबत में, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी, लेकिन संकट मोचक जोड़ी बन गई हमारे लिए। रविंद्र जडेजा और अश्विन, ये दोनों बल्लेबाज आए और हमारे लिए वो काम कर गए जो हम चाहते थे कि एक भारतीय टीम मुसीबत से बाहर निकले, और वही दोनों कर दिखाया, वही काम कर दिखाया रविंद्र जडेजा और अश्विन ने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।